Dear Taurus, I hope you all are doing really good. I hope आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड ये आपकी मंथली रीडिंग होने वाली है नवंबर की. आई एम सॉरी फॉर द डीले. एक्चुअली मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं इंग्लिश में रीडिंग्स करती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम रीडिंग्स मिल जाएंगी. यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है कभी कभी. आई ट्राई कि टाइम पे पोस्ट हो पाए एंड बिकॉज ऑफ माई वर्क स्केड्यूल मैं थोड़ा सा यहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाती हूँ इतना ऑफन. ये चैनल मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए शुरू किया था जिनको हिंदी में कंफर्टेबल हो. तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे दूसरे चैनल पे, तो मैंने ये सेपरेट चैनल बनाया हिंदी में. बट बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड माई वर्क स्केड्यूल मैं यूजुअली यहाँ पे टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी. ऑलराइट. तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है एंड इसमें आपको आपके प्लेसमेंट्स पहले चेक कर लेने हैं बिफोर वॉचिंग द रीडिंग. दिस विल बी फॉर टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस. तो आपको कैसे अपने प्लेसमेंट्स पता करने हैं. मैं वैदिक करती हूँ, वेस्टर्न करती हूँ. मुझे इस पर भी बहुत क्वेरीज आए, मेल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं. तो मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसपे आपको क्लैरिटी दूंगी मैं कि कैसे वैदिक और वेस्टर्न के प्लेसमेंट्स डिसाइड होते हैं और कैसे आप अपने प्लेसमेंट्स चेक कर सकते हैं. ऑलराइट. एंड ये जो है आपका वीडियो, इसमें मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है. लास्ट मंथ मैंने डिफरेंट फॉर्मेट पे किया था. इस मंथ मैं डिफरेंट फॉर्मेट पे कर रही हूँ. अगर आपको कुछ लगे तो, अगर आपको ये फील हो कि वो वाला फॉर्मेट बेटर था या जो भी था, आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा. ऑलराइट. और चलिए आइए देखते हैं. अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, बुक करनी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ऑलराइट. चलिए आइए देखते हैं टॉरस क्या आने वाला है आपके लिए. फॉर द फर्स्ट 10 डेज आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है. फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी. फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी. फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी. फॉर द फर्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी टॉरस. आइए देखते हैं. फर्स्ट 10 डेज में आपकी जो एनर्जी होगी काफ़ी प्लेफुल रहेगी. सो आप बहुत लाइट हार्टेड रहेंगे, काफ़ी मस्ती में रहेंगे आप कह सकते हैं हिंदी में. और आप काफ़ी खुश मिजाज महसूस करेंगे और काफ़ी आप अपने आप को खुल के जिएंगे एक तरह से. कोई बर्डन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं. आप आराम से अपना लाइफ एक लाइटर नोट पे लेंगे. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे किसी चीज़ को लेके. आप आराम से एक लाइट एनर्जी में रहेंगे जो कि आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगी, एक गुड चेंज लेके आएगी आपके लिए. ओके. आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए कैसे होने वाले हैं. ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी है और एक आपके वर्क लाइफ पे भी है. आई मीन सॉरी, पर्सनल लाइफ पे भी है. पर्सनल लाइफ को भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बनाने की बजाय आप प्लेफुल बनाने की कोशिश करेंगे. जो सिंगल हैं उनके लिए वो कोशिश करेंगे कि वो लाइट हार्टेड एनर्जी में रहें. कोई जो स्ट्रेस लेते आ रहे हैं, कोई उनके ऑनगोइंग रिलेशनशिप का, वो उसको लेट गो करके प्लेफुल होने वाले हैं. थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे जो उनकी लाइफ है उसको इम्पोर्टेंस देते हुए. एंड दूसरी बात कि आप जो है वर्क से रिलेटेड भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे. आप रेस्ट लेंगे, ब्रेक्स लेंगे, प्रॉपर इन्जॉय करेंगे. वर्क लाइफ बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है. ऑलराइट. लेट्स सी कि आपका जो अगले 10 दिन है वो कैसे होने वाले हैं टॉरस. नेक्स्ट 10 डेज कैसे होने वाले हैं टॉरस आपके. नवंबर के नेक्स्ट 10 डेज कैसे होने वाले हैं. नेक्स्ट 10 डेज नवंबर के, हाउ विल दे बी लाइक फॉर टॉरस. लेट्स सी हाउ विल दे बी लाइक फॉर टॉरस नेक्स्ट 10 डेज में क्या एनर्जी रहेगी आपकी. आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में आपकी क्या एनर्जी रहेगी.
सो नेक्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी रहेगी अंडरस्टैंडिंग की, तो आप समझने को तैयार रहेंगे। कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी के साथ, या आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा चीज़ों को लेके, आप दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके वर्क लाइफ में भी इफेक्ट करेगा कि आप एक अंडरस्टैंडिंग वाइब से आगे बढ़ेंगे, कि आप सामने वाले को सुनने के लिए रेडी रहेंगे, उनको समझने के लिए रेडी रहेंगे। एंड दूसरी ही तरफ अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो क्लियर आउट होने के चांसेस हैं, आप अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं। एक रिसेप्टिविटी एनर्जी रहेगी, आप पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए रेडी रहेंगे। अब जो भी सिचुएशन रहेगी उसको पॉजिटिव टर्न अराउंड देने के लिए रेडी रहेंगे। ऑलराइट, ओके, अब आइए देखते हैं आपके लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर कैसे रहेंगे टॉरस। एंड ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर कैसा रहेगा टॉरस के लिए, क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए, क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर, क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर, क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए। ओके, लास्ट 10 डेज ऑफ नवंबर क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए टॉरस, आइए देखते हैं। और एक चीज मुझे लग रही है, अंडरस्टैंडिंग से आप एक्सेप्टेंस भी लाएंगे अपने अंदर। ओके, लास्ट 10 डेज में आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट करेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी को नेगेटिवली देखें, हो सकता है वो सच नहीं है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं ऐसा, पर बिल्कुल भी सच नहीं है। जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं, जैसा उनको जज कर लिया आपने एक नेगेटिव लाइट में, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। या तो ये कोई पर्सन है या आपके वर्क स्पेस में कोई है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने के। सो सेकेंड हाफ में आप बड़े अंडरस्टैंडिंग हैं, थर्ड हाफ में आते, एंड ऑफ द मंथ में आते ही आप फिर से मिसअंडरस्टैंड करने लगे लोगों को। सो यू आर बेसिकली प्रोजेक्टिंग योर थॉट्स। आपको ऐसा लगता है, आप एक एजम्पशन पे हैं कि आप सोचते हैं कि भाई ऐसा हो रहा होगा या ऐसा है इसके साथ, जस्ट बिकॉज आपको लगता है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या चल रहा है, आपके पास फैक्ट्स नहीं है, फिगर्स नहीं है। जस्ट बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा पास्ट में, या फिर आपको लगता है कि वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, या जो भी है आपके मन में जो एजम्पशन है आप क्रिएट कर लेंगे। ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, ये आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है। आपके पास्ट में जो भी इंसान रहे हैं, या फिर जो भी व्यक्ति रहे हैं, या जो भी सिचुएशन रही है, आप वहां पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं अपनी एनर्जी। देखिए, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड है, एंड ऑफ द डेक, तो वहां पे आप इनको मिसअंडरस्टैंड करने वाले हैं। जो भी आप सोचें बिल्कुल सच नहीं है। लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली। हो सकता है आपको कोई बात पता चले उनके बारे में, तो आप उनको गलत समझ लें, जो सच नहीं है। हो सकता है वो एक पहलू है उस बात का, आपको पूरी बात नहीं पता है, आपने उतने में ही उनको जज कर लिया। तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप अपने थॉट्स उन पे। ये आपके एंड ऑफ द मंथ में दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। अब क्लैरिफाई करते हैं हम तीनों कार्ड्स को एक एक करके। सबसे पहले आपका फर्स्ट 10 डेज प्लेफुलनेस को हम क्लैरिफाई करेंगे कि प्लेफुलनेस क्या बताना चाह रहे हैं। प्लेफुलनेस को हम क्लैरिफाई करेंगे, प्लेफुलनेस क्या बताना चाह रहा है, लेट्स सी। प्लेफुलनेस को हम क्लैरिफाई करेंगे, प्लेफुलनेस क्या बताना चाह रहा है आपका टॉरस के फर्स्ट 10 डेज, क्लैरिफाइंग प्लेफुलनेस एनर्जी। ओके, टॉरस के फर्स्ट 10 डेज क्लैरिफाइंग प्लेफुलनेस एनर्जी। सो यू हैव, हाँ, तो आप जो है बहुत ज़्यादा एक हर्ट एनर्जी में, किसी ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं किसी के लिए, क्योंकि डिफेंसिवनेस दिख रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वुंडेड व्यक्ति यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 ऑफ वॉन्ड्स में। तो यहाँ पे आप वुंडेड भी हैं, आप हर्ट है, बिकॉज आपको किसी ने हर्ट किया है, किसी ने आपको ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं, तो आप वहाँ पे डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने वॉल्स बिल्ड कर लिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या, आप एक तरह से एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इस हैवी एनर्जी से बाहर आ पाए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बदलें आपके लिए, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कामर वाटर्स में मूव कर पाए, पीस आ जाए सिचुएशन में,
ठीक है। तो ये आपका मैनिफेस्टेशन है कि आप हर्ट से बाहर आ पाए, जिसकी वजह से आप डिफेंसिव हो रहे हैं। आपकी सोच है कि आप डिफेंसिव होंगे तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक मास्क पहना दिया है आपने। तो आप सोचते हैं कि आप अपने आप को प्लेफुलनेस में रखेंगे, सोचेंगे नहीं उस बारे में, डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे इससे उससे जो भी जिससे, तो आपका थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा, आपका हर्ट कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। आपने वॉल्स तो इतने बिल्ड कर लिए हैं कि आप किसी को एंटर भी नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में इतने इजीली। तो आप प्लेफुलनेस कैसे हो रहे हैं, आप बस एक मोमेंटरली हैप्पी, मतलब एक मोमेंट के लिए आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। आप किसी के साथ अभी लॉन्ग टर्म देने को कहीं तैयार नहीं है। ये आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो आप जो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, यहाँ पे आपका वॉल्स बिल्ड करना, उसको आप लाइटन डाउन कर रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है आप वॉल्स अपने नीचे करें। ये फर्स्ट 10 डेज है, आपके वॉल्स बहुत हाई हैं जबकि, पर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि आप लाइट हार्टेड एनर्जी में अपने लाइफ को एक एंजॉय कर पाए, मैनिफेस्ट कर पाए बेटर चीजें। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप वापस से हाई वाइब्रेशन में चले जाएं। हो सकता है पहले आप हाई वाइब्रेशन में थे, सडनली लो ड्रॉप हुआ है, तो आप वापस से उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में वापस जाने की कोशिश है। एंड आप अपनी हर्ट एनर्जी को भुलाना चाहते हैं, जो भी आपका पेन है, हर्ट है, ट्रस्ट इश्यूज है, जो भी जिसने भी धोखाधड़ा जो किया है आपके साथ में, आप उससे बाहर आके एक लाइट एनर्जी में जाना चाहते हैं, जो कि आपको बहुत सीरियस ना कर दे। आप भूलना चाहते हैं जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ बेसिकली। तो ये आपका फर्स्ट 10 डेज में ये एनर्जी रहने वाली है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज में, नेक्स्ट 10 डेज ऑफ नवंबर। अंडरस्टैंडिंग कार्ड को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं टॉरस के लिए। नेक्स्ट 10 डेज में अंडरस्टैंडिंग कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे टॉरस के लिए, क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट 10 डेज में ये अंडरस्टैंडिंग कार्ड टॉरस के लिए, क्या बोलना चाह रहा है ये अंडरस्टैंडिंग कार्ड टॉरस के लिए, क्या बोलना चाह रहा है ये अंडरस्टैंडिंग कार्ड टॉरस के लिए नेक्स्ट 10 डेज में। आइए देखते हैं। सो यू हैव ओके, तो किसी चीज से आप बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं पास्ट में, कोई स्पिल्ड मिल्क है जिससे आप डिप्रेस्ड रहे हैं। देखिए 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड यू हैव 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप किसी चीज को लेके बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं पास्ट में, या है अभी भी है, नेक्स्ट 10 डेज में हो सकते हैं। तो वो जो नेक्स्ट 10 डेज में आप डिप्रेस्ड हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक तरह से चाहते हैं एक फैमिली आउटकम, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी किसी के साथ चाहते हैं आप, जहाँ पे आपको सिर्फ डिप्रेशन ही मिला है, हार्ट एक ही मिला है, और एक तरह से आपको हमेशा एक नेगेटिव आउटकम ही मिला है उस सिचुएशन में। तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि आप जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इतने टाइम से आप इनका वेट कर रहे हैं, आप इतना इस पे सोचते हैं कि ये शायद कुछ अच्छा हो जाए, इसमें होपफुल रहते हैं, वो आप हो सकता है उस एनर्जी को अब एक्सेप्ट करने को तैयार है कि ये जो होना था वो हो चुका है, एंड दिस इज ऑल डन एंड डस्टेड। आपका फैमिली आउटकम इससे हो सकता है ना हो, ये आप एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे कि इसमें वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब ये आपको फील होने लगेगा कि जो फैमिली आप सोचते थे, लॉन्ग टर्म सिचुएशन सोचते थे, उसमें वेट करने का आपका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति, जो भी पास्ट के व्यक्ति हैं जिनके साथ आप डिप्रेशन में हैं, या जो भी आपका सिनेरियो रहा है, उनके लिए आप वेट कर रहे हैं, या फिर जो जिसके साथ आप करेंटली रिलेशनशिप में, उनके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो वो आप सोचते हैं कि ये शायद इम्प्रूव होके आपके पास वापस आएंगे, आपको ऑफर करेंगे नाइट ऑफ कप्स। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेट कर लिए हैं, आपने गिव अप करना शुरू कर दिया है, आप एक एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे, आप एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे अपने ही अंदर में, इनसाइड विद इन योर सेल्फ। आपको किसी से कुछ कहना नहीं है, अपने अंदर ही आपको एक पीस ऑफ माइंड, एक शांति के लिए आप खुद को समझा लेंगे, कि अपने आप को समझा लेंगे कि ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपने इनफ वेट कर लिया होगा। एंड अगर ये चीज़ आपका किसी
वर्क सिचुएशन से रिलेटेड है, लेट्स सपोज पहले वाले 10 डेज में तो मुझे वर्क सिचुएशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इट्स अबाउट हर्ट एंड पेन एंड व्हाट नॉट। हो सकता है कि वो आपके किसी करियर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, तो आप वैसे ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए ये आपके सेकेंड 10 डेज में, सेकेंड सेट ऑफ 10 डेज में अगर आपको ये वर्क सिचुएशन से लगता है, हो सकता है आप किसी चीज़ में आपको पता है कि पास्ट में वो चीज़ काम नहीं करी है, आपको आउटकम नहीं दिया है जो आप चाहते थे, तो आप एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे कि ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे एक प्रॉपर आउटकम दे सकती है, ये मेरे लिए नहीं सही है, ये करियर पाथ मेरे लिए नहीं है। आप एक अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएंगे अपने ही अंदर, आप एक एक्सेप्टेंस कर लेंगे कि लेट्स नॉट ट्राई और लेट्स नॉट वेट एनी मोर, why not give it a try somewhere else, or why not give put effort somewhere else जहाँ पे अभी तक नहीं किया है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग आएगी। नेक्स्ट 10 डेज में, एंड ऑफ नवंबर में, लेट्स सी क्या आने वाला है नेक्स्ट 10 डेज में। जो एंड ऑफ नवंबर है टॉरस के लिए, प्रोजेक्शंस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्या प्रोजेक्शंस कार्ड बताना चाह रहा है, क्या प्रोजेक्शंस कार्ड बताना चाह रहा है, क्या प्रोजेक्शंस कार्ड बताना चाह रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट 10 डेज में, मतलब एंड ऑफ नवंबर, लास्ट 10 डेज में प्रोजेक्शंस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे फॉर टॉरस। ओके, क्या बताना चाह रहा है ये, आइए देखते हैं। तो इसमें आपको प्रोजेक्शन, आप क्या कर रहे होंगे, आप उनको नेगेटिवली देख रहे हैं। मैंने बताया था पास्ट से रिलेटेड है आपका, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ही हैप्पी है, बहुत विक्ट्री पा ली है, सक्सेस पा लिया है इन्होंने, और किसी के साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हैं, या कहीं और इनका कुछ चल रहा है, और अब अपनी लाइफ में बहुत कंटेंट है, खुश हैं। ये सब प्रोजेक्शंस हैं आपके, आप एज्यूम कर रहे हैं, आपको नहीं पता पूरी तरह से। हो सकता है ये सोशल मीडिया डिस्प्ले करते हो, ये व्यक्ति ये दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में सारा कुछ अच्छा चल रहा है, बट स्टोरी कुछ और ही है। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ और चीज़ें चल रही है, पर सब कुछ तो सोशल मीडिया पे सब नहीं दिखाते हैं ना। सो डू नॉट बिलीव everything that you see unless you know that person personally, या आप जानते हो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, अभी किसी से आपने सुना है या किसी ने बताया है, या कुछ आप जानते हैं। जब आपके पास पूरे फैक्ट्स फिगर्स हो तभी आप बिलीव करें। जो आप देख रहे हैं दूर से, हो सकता है वो प्रिटेंड कर रहे हो सकता है वो दिखाना चाह रहे हो, ऐसा सच नहीं है वो। तो ये आप सोच रहे हैं एंड ऑफ नवंबर में कि इनको अपने ये आपको कमिटमेंट, हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी लग रहा है आप ये सोचते हैं, एक नेगेटिव माइंडसेट तो आ ही गया, अंडरस्टैंडिंग कर लिया आपने मिड ऑफ मंथ में। अब लास्ट 30 डेज में आप इस माइंडसेट में भी आ सकते हैं कि हो सकता है ये व्यक्ति मेरी तरफ आके किसी दिन, इनका विश फुलफिलमेंट मैं हूँ। आपको ये फीलिंग आ सकती है, आप सोचे मैं ही इनका विश फुलफिलमेंट हूँ, ये मुझे आगे कमिट ज़रूर करेंगे, ये मेरी तरफ ज़रूर आएंगे। आप ऐसे गलत फहमी में भी हो सकते हैं, आपको लगता है कि यार ये डेफिनेटली अपोलोजाइज करेंगे, ये डेफिनेटली मेरे पास आएंगे, ये आप सोचते रह जाएंगे, बट ऐसा सच नहीं है। आप सोच रहे हैं बस, वो हो सकता है आप उन्हें पॉजिटिवली सोच लिया हो, कुछ भी आप जो भी सोच रहे होंगे वो गलत है। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर टू यू, जो भी आप सोच रहे होंगे एंड ऑफ द मंथ में वो बहुत हद तक सही नहीं होगा, अनलेस आपके पास पूरे फैक्ट्स फिगर्स है। डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, कुछ में भी विश्वास ना करें जब तक आपके पास पूरे फैक्ट्स फिगर्स ना हो। अपने माइंड को कंफ्यूज ना करें, अपने माइंड को अननेसेसरीली स्ट्रेस ना दे, ठीक है। तो ये पर्सन अगर दिखा भी रहे हैं कि कंटेंट है, कहीं और इनका कुछ भी चल रहा है, कहीं और इन्होंने कुछ ऑफर दे दिया है, कहीं और इनका कुछ बिगनिंग हो गई है, या जो भी है बहुत कंटेंट है, अगर ऐसा भी दिखाते हैं तो वो भी सच नहीं है। दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉट हैप्पी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। तभी ये कार्ड प्रोजेक्शंस का आपका आया है। ओके तो ये आपका, अगर हम वर्क सेटअप में भी, अगर मैं इसको मूव करके चेंज करके आपका सिनेरियो चेंज करके बता देती हूँ,
अगर आप वर्क से रिलेट करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ से इसको रिलेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपने शायद कुछ अचीव कर लिया है, या आपको तो अब विक्ट्री मिल ही गई है। आपने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक तरह से, या किसी और को आप ऐसा सोचते हैं कि इसमें तो हम विक्ट्री मिल ही गई है, समझो इसमें तो हो ही गया है। किसी प्रोजेक्ट का काम है, किसी कंपनी का काम है, कहीं आप एम्प्लॉयड है, जो भी है आपका, आप सोचते हैं आप तो विक्ट्री मिल गई है, आपको तो सब कुछ मिल गया है, एस्टैब्लिशमेंट हो गई है, अब कंटेंट है। ये आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं इस चीज में। इट इज नॉट ट्रू। आपको भी रियलाइजेशन होगा उस चीज का। तो अपने आप को आप एक तरह से ना खुश करने के लिए कुछ बातें बोल देंगे, या हो सकता है आप किसी और को देख रहे हैं इस तरह से कि कोई और ऐसा कर रहा है। यूजुअली ये लव सिचुएशन के लिए ही है, मुझे करियर सिचुएशन में नहीं दिख रहा है ये। सो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि ये किसी लव सिचुएशन से आपका रिलेट करता होगा लास्ट 10 डेज में, जहाँ पे आप सोचते हैं कि वो व्यक्ति खुश है, प्रोग्रेस कर रहा है, कंटेंट है अपनी लाइफ में, हैप्पी होम है, जो भी आपको लगता हो। ऑल दैट इज बुलशिट। मतलब उनकी तरफ से वो प्रिटेंड कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे, पर वो सच नहीं है। बिलीव ओनली व्हेन यू हैव फैक्ट्स एंड फिगर्स, या आपने अपने आंखों से जाके वो चीज़ देखी हो, ठीक है। तो अगर वो दिखा रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि वो इंटेंशनली दिखा रहे हैं ना, कोई अपना रोता हुआ शक्ल तो दिखाएगा नहीं सोशल मीडिया पे, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस इस सिचुएशन में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आपके लिए लव कार्ड्स ही आए हैं ज़्यादातर, मैं लव सिचुएशन ही देख पा रही हूँ। मेरे को ऐसा वर्क स्पेस आपका दिखा नहीं है। आई डिड नॉट गेट एनी प्रोफेशनल कार्ड्स फॉर यू, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। बट आप चाहें तो ये अपने वर्क सिचुएशन में अगर आपका रेजोनेट करता है तो आप वैसे ले सकते हैं। ओके, गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर? ओके, सो आपका ओवरऑल गाइडेंस जो है इंटेंसिटी, आपको फोकस रखना है, आपको अपनी इंटेंसिटी बरकरार रखनी है जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड है, वहाँ पे आपको एक फुल फोकस रखना है। अगर आपको लगता है आप किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में इंटरेस्टेड है, तो आपको वहाँ पे फुल फोकस रखना है। दिस इज द ओनली कार्ड मेरे को वर्क वाला लग रहा है, बिकॉज यू हैव द ऑर्डिनरीनेस कार्ड हियर। तो आप जो रूटीन लाइफ में कर रहे हैं डेली, उससे रिलेटेड गाइडेंस है आपका, आपको उसमें फोकस बनाए रखना है। डू नॉट स्वे। अगर आप भटक गए अपने रास्ते से तो हो सकता है आपकी विक्ट्री आते आते रह जाए। आप प्रोजेक्ट ही करते रहेंगे कि अरे मुझे तो विक्ट्री मिल गई है, पर मिली नहीं है सच में। काफी दूर होगा वो, दिल्ली अभी दूर है, पर आप सोच रहे हैं कि मिल गई, आप पहुंच गए, नहीं पहुंचे। आपको इंटेंसिटी रखनी है, फोकस रखना है, कंटिन्यूसली एफर्ट्स देते रहने हैं, वो माइलस्टोन तब अचीव होगा। आपको हाफ वे ऐसा फील नहीं करना है कि अरे ठीक है अब तो हम आराम से कर लेंगे, हो जाएगा। हो जाएगा जहाँ सोच लिया, जहाँ प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू किया, वहाँ आपकी चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट मी वॉर्न यू फॉर दिस। तो आपकी इंटेंसिटी, आपका फोकस अपने काम को लेके, जो भी आप रेगुलरली करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, अपने वर्क से रिलेटेड या जो भी है, उसको बनाए रखे, पेस को मेंटेन रखे। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। तो आपकी ये रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड ऑल्सो let me know anything else that you would like to know from me, or stay blessed. I will see you soon in my next reading. Stay blessed. Thank you. Namaste.